नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पे। कल के वीडियो हम देखे थे जो किसी भी सिंपल प्लॉट को रकबा कैसे निकाला जाता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो अगर प्लॉट कुछ तिरछा हो तो उसका रकबा कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आप कभी किसी खेत पे नापी करने के लिए गए तो कुछ प्लॉट इस तरह का हो। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई प्लॉट हो तो इसको रकबा कैसे निकालना है। दोस्तों, ज़मीन नापी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाता है जो सबसे पहले प्लॉट को सही दिशा से, सही एंगल से नापी करना। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए आज कुछ विशेष बात ना करते हुए सीधा वीडियो चालू करते हैं। तो मान लीजिए हम किसी प्लॉट पे गए, उस प्लॉट को हमको नापी करना है सर ज़मीन, तो इस तरह का प्लॉट है। अब इसको हमको नापी कैसे करना है? अगर आप लोग को अमानत में या अमानत के ज्ञान में इंटरेस्ट है तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए इस प्रकार का कोई प्लॉट है, इसको हमको रकबा निकालना है। तो रकबा निकालने से पहले सबसे हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है। तो दोस्तों, कभी भी हम फील्ड बुक बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो नक्शा पे जो ऊपर वाला भाग रहता है वो उत्तर रहता है, नीचे वाला दक्षिण रहता है। तो नापी करने से पहले अगर हम मान लीजिए इस प्लॉट को हमको नापी करना है तो सबसे पहला काम क्या करने का होगा आप लोग को, तो जिस तरह से ये प्लॉट है, जैसे जैसे टर्न घुमा है, टर्न लिया है, उसी तरह से आपको सेम एक कागज पे फोटो ड्राइंग बना लेना है, फोटो बना लेना है, जिसको हम लोग अमानत की भाषा में फील्ड बुक बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, सीधा फील्ड बुक बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम उत्तर से नापी लेना शुरू करेंगे। तो नक्शा का सबसे ऊपरी भाग हमारा ये हो गया उत्तर, समझ लीजिए। नीचे हो जाएगा दक्षिण, दायां हाथ हो जाएगा पूरब, बायां हाथ की तरफ हो जाएगा पश्चिम। तो मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक कड़ी की मदद से नापी उठाए तो ये मान लीजिए हमारा 200 कड़ी हो गया, 200 कड़ी हो गया। अब इसके बाद देखिए मेरे 200 कड़ी तक आया, हम यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये 200 कड़ी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ है, जो ये मेर सीधा दक्षिण की तरफ आया है, तो मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको भी नापी कर लेते हैं। तो इसको हम कड़ी की मदद से नापी किए तो ये हो गया हमारा 50 कड़ी। अब यहाँ से क्या हुआ है, फिर प्लॉट पूरब की तरफ चला है, तो फिर क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी हम लोग नाप लेंगे कड़ी से। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये मान लीजिए 70 कड़ी हुआ। तो 70 कड़ी नापेंगे जमीन पे और लिखेंगे हम, जो कागज पे जो ड्राइंग बनाए जैसे जैसे प्लॉट है वैसे वैसे उस पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम नापे तो 200 कड़ी हुआ। फिर मेर आया है दक्षिण की तरफ, तो नीचे की तरफ, तो यहाँ 50 कड़ी हो गया। यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो 70 कड़ी हुआ। अब फिर यहाँ से मेल एक आया है दक्षिण की तरफ, तो फिर हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, तो मान लीजिए ये भी हमारा 60 कड़ी हुआ। अब देखिए एक ही बार यहाँ से सीधा मेल यहाँ तक डायरेक्ट सीधा चला है, यहाँ तक एक सीधा मेल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा नाप लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम कड़ी से नापते हैं तो 260 कड़ी मान लीजिए होगा ये, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 260 कड़ी। अब क्या करना है, एक मेर बचा है पश्चिम बरिया, अब इसको भी हम लोग नाप लेंगे। अगर इसको नाप लिए, मान लीजिए यहाँ से कड़ी बैठाए और यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये हमारा मान लीजिए हो गया 120 कड़ी। देखिए अब समझने वाली बात अब है, ये तो हम लोग पूरा जैसा जैसा प्लॉट थे वैसा वैसा हम कागज पे बनाए, कॉपी डायरी पे बना लिया, वैसे वैसे लिख लिया। अब इस प्लॉट को हमको रकबा निकालना है, तो सबसे इसमें रकबा निकालने में, अगर प्लॉट आरा तिरछा हो, कुछ भी हो, तो उसको प्लॉट रकबा निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी बात क्या हो जाता है, जो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम काटेंगे तो ये
चौखुट जमीन हो जाएगा, चतुर्भुज जमीन हो जाएगा, फिर इधर भी चतुर्भुज हो जाएगा। तो दोनों पार्ट को हम अलग-अलग रकबा निकाल के कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, जो ये मेड़ हमारा पूरा सीधा होना चाहिए। जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम अगर नापें सीधा में, तो यहाँ से यहाँ तक एकदम पूरा लाइन सीधा होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए प्लॉट ऐसा है, देख लीजिए, अगर प्लॉट ऐसा है, ऐसे ही प्लॉट है, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, जैसा मान लीजिए ऐसा प्लॉट है, कुछ भी अंतर नहीं है। आप देखिए, अगर इसको जो हम लोग सीधा लाइन लेंगे, सीधा लाइन ऐसे करके काट लेंगे इस पे, क्योंकि ये टेढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, जमीन जरीब तिरछा हमारा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सही नहीं होगा। अगर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा जो प्लॉट होगा वो हम आपको लास्ट में, जो सबसे रकबा निकालने के जो सबसे लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम आपको समझा देंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा मेड़ है, इसमें हम सीधा लिए हैं, तो इसको अभी मिटा देते हैं। देखिए, ऐसा प्लॉट था, यहाँ से ये हमारा मेड़ पूरा सीधा है। तो देखिए, सीधा मेड़ है, तो यहाँ कितना, ये यहाँ से ये टर्न कितना है, 70 करी। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, 70 करी, एक करी की सहायता से नाप लेंगे और इसको फील्ड बुक पे लिख लेंगे 70 करी। अब क्या करेंगे, 70 करी लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक नापी उठा लेना है। शहर जमीन पे नापी, यहाँ से यहाँ तक करीब पे नाप लिए, करीब में कितना होगा, फील्ड बुक पे ऐसे ऐसे करके डिटो डिटो करके डैश डैश देके दर्शाना है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक नापे, तो ये हमारा जमीन पे नापे, तो ये हो गया 50 करी। तो अब हम लिख लिए 50 करी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ 50 करी। अब फिर यहाँ से यहाँ तक भी दूरी है 50 करी। तो ये तो हमको पता नहीं है अभी कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 करी और यहाँ से यहाँ तक 50 करी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100 करी। अगर मान लीजिए ये 30 रहता, ये 40 रहता, तो फिर भी दोनों को जोड़ के जितना होता उतना हम लिखते। अब देखिए, इस तरह से प्लॉट हम फील्ड बुक पे बना लेंगे। अगर खाली ये ध्यान रखना है, जो ये मेड़ हमारा सीधा है कि नहीं। अब इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक 70 लिए और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है 260 करी। तो 260 में हम यहाँ से यहाँ तक 70 ले लिए। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो 260 में क्या करेंगे, हम 70 घटा लेंगे। तो घटा के देखते हैं, 0 एक हाथ से लिया, 16, 16 में से 9 गया 7, 190 बचा। कितना बचा, 190। तो यहाँ ये हमारा ये जो दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 करी। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 190 और 70 260 हो गया ना, तो 260 हमारा कुल दूरी है। अब इसको हमको रकबा निकालना है। तो रकबा निकालने में क्या करेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं खंड क और इसको मान लेते हैं खंड ख। अब देखिए, कल के वीडियो में हम रकबा निकालना यहाँ से तो दिखाए थे, लेकिन बहुत से लोग अभी नए हैं, तो आप उसको देख लीजिए जो रकबा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले खंड क का हम रकबा निकालेंगे। खंड क में उत्तर, सबसे पहले उत्तर लिखते हैं। तो ऊपर वाला भाग हमारा उत्तर हुआ। ये पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक लिए, बीच में एक अलग पार्ट कर लिया, ये क और ये ख। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी ऊपर वाला हुआ, ये उत्तर हुआ। तो उत्तर हमारा कितना हो गया, 200 करी। फिर लिखना है इसके नीचे दक्षिण। अब देखिए, इस पार्ट का हम रकबा ले रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी हो गया है, 190। 260 तो यहाँ से यहाँ तक था, इसमें हम 70 ले लिए, तो बचा कितना, 190। तो यहाँ पे हम 190 लिख लेंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर और दक्षिण को एक जगह लिख के दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये बात याद रखने योग्य है। जो पहले उत्तर लिखे, फिर दक्षिण लिखे और फिर दोनों को हम जोड़ दिए। तो दोनों को जोड़े तो 0 को 0, 0 0, फिर 9 और 2 1 3, 390। 390 को अगर हम आधा करेंगे, इसके बाद इसको आधा करना है। पहले उत्तर दक्षिण लिख लिए, उत्तर 200, दक्षिण 190, फिर दोनों को जोड़ दिए, तो 0 0, 0 9 9, 2 1 3। अब क्या करना है, जो दोनों जोड़ के हुआ है उसको हमको आधा करना है। तो आप लोग कैलकुलेटर की मदद से आधा कर लीजिए, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो 2 1 2 बचा 1, 0 195।
वैसे आधा करने का तो एक सिंपल सा तरीका है, जो दोनों में देख लेंगे जो अंतर कितना है, तो 200 और 190 में अंतर है 10, फिर 10 को आधा कर लेंगे और आधा जो सबसे कम है उसमें जोड़ देंगे। आप लोग कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं करके, जितना ही होगा। फिर अब हमको लिखना है पूरब। देखिए इस प्लॉट का हम ले रहे हैं तो पूरब, दायां हाथ हमारा पूरब होता है, तो दायां कौन सा हाथ हुआ, ये इसी प्लॉट के यहाँ से यहीं तक काम ले रहे हैं ना, इसको अभी छोड़े हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरब हो गया इस प्लॉट का, क खंड का 100 करी। तो पूरब हम लिख दिए 100 करी। फिर पश्चिम, पश्चिम इस प्लॉट का ये हुआ, बायां हाथ हमेशा पश्चिम होता है, तो बायां हाथ पश्चिम 120 हुआ। अब फिर वही प्रोसेस जोड़ देंगे, 0 2 2, फिर जो जोड़ के हुआ इसको हमको आधा करना है, तो 220 को आधा करेंगे तो 110 होगा। 110 हम लोग लिख लिए। देखिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान सा सवाल है, आसान सा फॉर्मूला है, जो उत्तर और दक्षिण को एक तरफ लिखना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर आधा करना है, फिर उसी तरह से पूरा पश्चिम को एक तरफ लिखना है, ऊपर नीचे करके, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको आधा करना है। अब दोनों का आधा जो करके हुआ उसको क्या करना होता है, हमको गुना करना होता है, तो 195 गुने 110। उत्तर और दक्षिण को जोड़े तो 390 हुआ, उसका आधा 195 हुआ, तो 195 लिखे। फिर पूरब और पश्चिम को जोड़े तो 220 हुआ, फिर उसको आधा किए तो 110 हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, जो दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो 195 गुने 110 बराबर ये हो गया 21,450 वर्ग करी। फिर से एक बार गुना करके देख लेते हैं दोस्तों। अमानत में ना गुना सबसे बहुत जरूरी है, इसको आप लोग एक बार में नहीं 2-2 बार करके देख लीजिएगा जो सही है कि नहीं। 21,450 हो गया, खंड क का हमारा रकबा निकल गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो इसी को हमको डिसमल में अगर निकालना हो, मान लीजिए इसको हम कट्ठा दूर में ले जाएंगे, अभी डिसमल में अगर निकालना हो तो अभी हम एक पार्ट का निकाले हैं, तो दोनों पार्ट को दोनों को जोड़ के भी आप डिसमल में निकाल सकते हैं, और यहीं पर भी डिसमल में आप इसको भी डिसमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिसमल में से पहले वाले सबसे पहला वीडियो जो अमानत कोर्स का सबसे पहला वीडियो है, उसमें फर्स्ट वीडियो में बताया गया है जो डिसमल में कैसे बदला जाता है। वैसे अभी भी जो लोग नए होंगे समझ लीजिए, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो अगर यही हमको डिसमल में निकालना है तो 21,450 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा डिसमल निकल जाएगा। तो चलिए अब खंड क का तो निकल गया, अब ये प्लॉट खंड ख, तो खंड ख का हमको रकबा निकालना है। खंड ख, खंड ख का देखिए, ये खंड ख तो ये हो गया, ये वाला पार्ट हुआ खंड ख। इसमें भी वही प्रोसेस, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, तो इस पार्ट का हमारा उत्तर यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला भाग ये हुआ, तो ये हो गया 70। फिर दक्षिण, दक्षिण इस प्लॉट का नीचे वाला भाग ये हो गया, तो ये भी है 70 ही, तो 70 लिख लेंगे। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 70 दूना 140, फिर 140 को आधा करेंगे तो 70 होगा। 70 70 140 है, फिर उसको आधा कर दिए तो 70 हुआ। फिर देखिए पूरब कितना है, पूरब दायां हाथ पूरब हो गया, तो पूरब है 60 और बायां हाथ पश्चिम, तो इसका बायां हाथ पश्चिम ये यहाँ तक हम पहले निकाल चुके हैं, अभी इतना ही दूर का बचा हुआ है, तो इसका कौन कितना हो गया बायां हाथ ये, तो पश्चिम इसका हो जाएगा 50। अब हम 60-50 को जोड़ लेंगे, तो 60-50 को जोड़ेंगे तो 110 हुआ। अब फिर हमको इसको आधा करना है, तो कितना हो गया 55। अब क्या करेंगे, जो उत्तर दक्षिण का आधा करके 70 हुआ है और पूरब पश्चिम का आधा करके पश्चिम हुआ 55 हुआ है, तो अब 70 और 55 को गुना कर लेंगे, तो 70 55 को गुना करेंगे तो 3850 वर्ग करी हुआ। आप लोग भी गुना करके देख लीजिए जो इतना हुआ कि नहीं। अब देखिए तो अलग अलग पार्ट में दोनों का रकबा निकला, अब हमको तो रकबा चाहिए एक साथ में, तो एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको गौर से देखिए। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे कुल रकबा, कुल रकबा, कुल रकबा में पहले लिखेंगे खंड क, खंड क कितना आया है 21,450
वर्ग करी, करी में निकालना है तो वर्ग करी है, और खंड ख का कितना हो गया 3850, 3850 वर्ग करी। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 0 5 5 10 हाथ सिल 1 8 4 12 1 13 3 1 4 1 5 2 25,300 वर्ग करी हुआ। अब 25,300 देख लेते हैं जो हमारा जोड़ सही है कि नहीं। 21,450 प्लस 3800 21,450 प्लस 3850 25,300 वर्ग करी हो गया। तो इसमें सबसे अगर गुना में थोड़ा भी मिस कीजिएगा न तो ये जमीन लेके बहुत भाग जाएगा, इसके लिए गुना को बार बार कीजिए। अब देखिए इसको अगर हमको डिसमल में निकालना है, डिसमल में निकालना है तो हमारा वर्ग करी कितना है 25,300, 25,300 वर्ग करी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 25,300 वर्ग करी है। इतना सब लोग हम लोग आप लोग सब लोग जानते हैं जो किसी भी वर्ग करी में 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। कितना बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 25,300 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा डिसमल निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं जो भाग देके कितना हुआ 25,300 भागा 1000 बराबर 25.3 डिसमल हुआ। कितना हो जाएगा 25.3 डिसमल। ये बहुत आसान है, सिर्फ इतना याद रखिए जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, और टोटल कितना है हमारा 25,300 वर्ग करी। तो 25,300 में अगर 1000 से हम भाग दे देंगे तो हमारा डिसमल निकल जाएगा। ये तो डिसमल में समझ गए होंगे। अब देखिए इसी को हमको कट्ठा धूर में अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कुल रकबा हमारा कितना जोड़ के हो गया, ये खंड क और ख को जोड़े तो 25,300 हुआ। तो 25,300 बट्टे ये हम करी में निकाल रहे हैं तो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। कितना बराबर 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो हम इसको 218 से भाग दे देंगे। तो 25,300 भागा 218 इक्वल टू हो गया, देखिए 116.05, 116.05 धूर में ये हमारा निकल गया। अब जो जितना तो जानते हैं जो आप लोग जो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो बीघा तो इसमें होगा नहीं, कट्ठा धूर ऐसे लिखते हैं। तो 0 बीघा 20 पंचे 100, 5 कट्ठा 16 धूर हो गया। 0.5 का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब अगर यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए, जो कनवा क्या है और कैसे निकला जाता है। मान लीजिए जो 116 दशमलव यहाँ पे 6567 रहता है, तब कितना होता। अगर इतना दूर होता तो तब ये हो जाता 5 कट्ठा 16 धूर 11 कनवा। अब ये 11 कनवा कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये 67 है, अगर दशमलव के बाद 67 68 69 70 71 72 95 97 98 99 तक ये ऐसे ही दशमलव में रहेगा। अगर 100 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। और एक चीज और आप समझ लीजिए, जो 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। कितना 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है। तो यहाँ पे 100 होता तो यहाँ चेंज होता, इसका मतलब 100। तो 100 भागा 16 कनवा बराबर 1 धूर होता है, तो 16 से हम भाग दे देंगे। तो 100 भागा 16 बराबर कितना हो गया 6.25, 6.25। अगर देखिए तो इसका मतलब हुआ दशमलव के आगे धूर में, अगर दशमलव के आगे 625 हुआ तो 1 धूर होगा, 13 होगा तो 2 धूर होगा, 18 19 होगा तो 3 धूर होगा, मान लीजिए 72 होगा तो 12 कनवा होगा। इसी तरह से यहाँ पे 67 है तो 11 छक 66, तो 11 कनवा हो गया। अब आप लोग कनवा में भी समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को समझने में कहीं भी किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो हमको आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे
व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, उस पे भी आप लोग कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। फिर कल मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। अब देखिए कल जो हम आपको बताएंगे, तो मान लीजिए इस तरह का प्लॉट है, तो आप लोग दो तरह का प्लॉट तो निकालना समझ गए। अब मान लीजिए जो कोई प्लॉट है ऐसा, अगर आप लोग गए बट जमीन नापने के लिए, आप प्लॉट हो ऐसा, इस तरह का प्लॉट हो, तो हमको रकबा कैसे निकालना है। कल हम इसी तरह के प्लॉट पे बात करेंगे। जो इस तरह का प्लॉट हो तो इसका रकबा कैसे निकाला जाता है। धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ते सिखाते हम आपको पूरा 100% अमानत का ज्ञान आपको घर बैठे ही दे देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।